आइए आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से ट्रिकी मेथड से गुणा किया जाता है। ठीक है जी हाँ, आज के बाद से आप भूल जाएंगे गुणा करने का जो पारंपरिक तरीका है उसको बिल्कुल भूल जाएंगे और जो ट्रिकी मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इतना आसान है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तभी आसान होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर आपको कोई भी चीज आसान नहीं होने वाला। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है गुणा करना है, दो डिजिट का नंबर मैंने लिया है। कौन सा? एक नंबर लिया है 3535 और दूसरा लिया है 2828। ठीक है, इसको हमको गुणा करना है। कौन सा मेथड से? तो ट्रिकी मेथड से। ठीक है, तो ट्रिकी मेथड कैसे बनता है इस तरह दो डिजिट वाला? ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 5 और 8 इधर लास्ट से चलेंगे। ठीक है, इधर से लास्ट से यानी कि दाहिने तरफ से। ठीक है, तो दाहिने तरफ पहली पहली संख्या है, कौन सा है? इसमें यहाँ 5 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 और 5 को सबसे पहले गुना कर दीजिए। तो 8 बचे कितना होता है? 40। ओके, तो 40 का क्या लेंगे? 0 लेंगे। हाथ में कितना बच गया भाई? 4 बच गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट पहला स्टेप में हमने क्या किया, और इसे वर्टिकल गुना किया। ठीक है, यानी कि 5 और 8 को। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे तो कौन कौन संख्याएं गुना होंगे? देखिए, तो 2 से ये 5 गुना होगा और 3 से क्या गुना होगा? 8 गुना होगा। ठीक है, तो 2 से 5 पहले हम लोग गुना करते हैं, चाहे 3 से 8 गुना करते हैं, जो आसान हो जाएगा ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहां से करेंगे 2 पचे 10। वेरी गुड, 2 पचे 10 और ऐसे करेंगे तो 8 दिया 24। चलिए 24 और 10 कितना हो जाएगा बताइए? 24 और 10 मिलके हो जाएगा 34। दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद हाथ में कुछ था क्या? ओके, हाथ में था 4, इस 4 को यहाँ जोड़ देंगे। 34 और 4 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 का क्या लेंगे? 8। हाथ में कितना बच गया हमारा? 3 बच गया। कितना बच गया? 3 बच गया, याद रखिएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, फिर से वर्टिकल गुना करना है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर में क्या है? 3 है, नीचे में क्या है? 2 है। 3 और 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और हाथ में जो था उसको जोड़ देना है। 6 और 3 9। ये देखिए आपका रिजल्ट बहुत ही कम समय में एक ही लाइन में आ गया। वरना हम लोग को क्या करना पड़ता? ऐसा करना पड़ता, 35 लिखते फिर 28 लिखते, गुना करते। 8 बचे 40, 0 हाथ में 4, 8 दिया 24 और 4 28। ठीक है, यहाँ लिख देते 28, फिर इधर क्रॉस करते, फिर 2 बचे 10, हाथ में फिर कितना आ जाता है? 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब इसको जोड़ते 0 8 और 7 और 2 9 980। ऐसा करने से फार बेटर है कि आप लोग ये वाला ट्रिक को सीख लीजिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाइए। बहुत ही आसान सा ट्रिक है और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये था 2 डिजिट वाले संख्याओं का गुणा गुणा करने का ट्रिकी मेथड। तो ये था 2 डिजिट्स वाले संख्याओं को गुणा करने का एक ट्रिकी मेथड। तो आपने सीख लिया किस प्रकार से 2 डिजिट वाले संख्याओं को शॉर्टकट तरीके से, ट्रिकी मेथड से किस प्रकार से हम गुणा करते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि 3 डिजिट वाले संख्याओं को गुणा करने का ट्रिकी मेथड क्या है। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी ट्रिकी मेथड मैं बता रहा हूं इसको आप लोग अपने स्तर से मतलब कि खुद से, स्वयं से आप बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जब बार बार प्रैक्टिस करने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको इतना मजा आएगा कि कहना नहीं है। ये जो मैथ्स का गुणा जो है ना, बोझ टाइप का लगता है, टेंशन लगता है, वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको मैथ्स बनाने में मजा आने लगेगा और गुणा करने में तो बिल्कुल बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि 3 डिजिट्स वाले संख्याओं का किस प्रकार से गुणा हम लोग करते हैं। ठीक है, मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, 2 संख्याएं लिए हैं। पहला नंबर लिया है 346 और दूसरा नंबर लिया है 527। इन दोनों को हमको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक, तो एक गुणा करने का तरीका तो आप लोग जानते हैं, जिस मेथड से मतलब बच्चे भी करते हैं, लेकिन आज आपको करना है बिल्कुल नए अंदाज में गुणा। ठीक है, सीखिए क्या है इस प्रकार के गुणनफल को निकालने का तरीका। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम लोग किधर चल रहे हैं? दाहिने तरफ से।
दाहिने तरफ से चलेंगे और सबसे पहले जो अंतिम वाला अंक है, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 और 7 को गुना करेंगे तो 6 सते कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। तो 42 का हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, हाथ में कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, याद रखेंगे, ठीक। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको हमने वर्टिकली गुना किया, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेप में क्या करना है। तो सेकेंड स्टेप में इसको अभी भूल जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो 3 और 5 है, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो आपको बॉक्स में नहीं डालना है, मैंने समझाने के लिए डाला है, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल इसको अभी छोड़ देंगे, ठीक है। बचेगा क्या, ये 46 और 27। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। 2 और 6 गुना करेंगे और फिर 4 और 7 गुना करेंगे और जोड़ देंगे, फिर हाथ वाला जो बचा है उसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 6 दूनी कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक। और ये 7 चौके 28, 12 और 28 कितना हो जाएगा, तो 12 और 28 हो जाएगा 40, 40, ठीक है। हाथ में कितना बचा हुआ था, तो 4 बचा हुआ था, इसको देंगे जोड़। तो 40 और 4 कितना हो गया, 44, 44। तो 44 का हम क्या लेंगे, 4 सिर्फ लेंगे, ठीक है। फिर हाथ में आपका कितना बच गया, हाथ में आपका बच गया 4, याद रखिएगा, हाथ में कितना बच गया है, 4, ठीक है, याद रखना है। तो दूसरा स्टेप हमने पूरा कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिए। थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो मैं अभी बीच वाला को बॉक्स में डालता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये ऐसा, इसको मैंने क्या कर दिया, बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग का जो संख्या बच गया है, यहाँ 36, यहाँ 5, 7, 57, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 7 से गुना करेंगे और 6 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 को 2 से गुना करेंगे और सभी के गुणनफल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं क्या, 6 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 6 करेंगे, 6 पचे 30, इसको गुना कितना आया, 30। इसको गुना करते हैं, 7 है, यहाँ 3 है, 7 तिया 21, 7 गुना 3, 7 तिया 21, ओके। इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए। अब ये बॉक्स वाला को भी गुना करना है, 4 दूनी 8, 4 गुने 2, 4 दूनी 8, जोड़ते हैं तो 30 और 21, 51, 51 और 8, 59, 59, ठीक है। देखते हैं हाथ में कुछ था क्या, तो हाथ में 4 पहले से बचा हुआ था, तो 59 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो 63 का कितना लिखेंगे, ओनली 3 लिखेंगे। हाथ में कितना बच गया हमारे पास, 6 बच गया, ओके। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने किया था 4 और 6 को गुना किया था इस प्रकार से, मैं लिखना भूल गया था, आप याद रखिएगा। 46 और 27 में 4 7 को गुना किए थे और 6 और 2 को गुना किए थे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में क्रॉस किए और बीच वाला भी हम लोग ऊपर नीचे गुना किए वर्टिकल, ठीक है, और सबको जोड़ दिए थे, ठीक। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, तो उसको समझने के लिए इस बॉक्स को मिटाते हैं और चौथा स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब ये लास्ट वाला जो है सो मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब ये दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 6 कितना, 26, 26 में 6 हाथ वाला जोड़ देंगे तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32, 32 का हम लिखेंगे 2, हाथ में कितना हो जाएगा, 3, याद रहा। इस प्रकार से किए, समझ में आया, हमने इसको चौथा स्टेप में क्रॉस किया है, ठीक है, 3 2 और 4 5 का, ठीक है। अब लास्ट स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेप में क्या करना है, तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको भी अब गायब कर देंगे, यानी कि ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 3 और 5। लास्ट स्टेप में हम लोग लास्ट वाले जो ये रो बचता है, ठीक है, इसके ऊपर नीचे संख्या को गुना करेंगे, 3 और 5 को गुना करेंगे, 5 और 3 8, ठीक है।
सॉरी 5 और 3 को गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 और हाथ वाला 3 था, कितना हो जाएगा 15 और 3 18। तो यहाँ लिख देते हैं 18। इस तरह से हमारा एक लाइन में गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के गुणनफल को बढ़िया से समझने के लिए यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करना है, और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर परफेक्शन लाना चाहते हैं देन यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर किसी प्रकार का सुझाव देना है तो प्लीज कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन भी देना हो तो भी कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सभी को जय हिंद, नमस्कार।